कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। वो हर आए दिन आड़ी तड़ी बातें करते रहता है, उसको घास नहीं डालता, कोई पूछता नहीं, तो रोज आके अनाप शनाप बकवास करता है। सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी के लिए इतनी सारी बकवासबाजी कर रहा है। अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये। क्या बोले वहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, उसके पहले भी अनाप शनाप बकवासबाजी करी, मुसलमानों के खिलाफ FIR हो गए, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? कि बयानबाजी से अगर कुछ खराब हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे को तो पहले रोको। और इनको चीप पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं है। काहे को आप मीडिया वाले भी इतना उसको हाईलाइट कर देखिए, आप क्यों उसको घास डाल रहे हो? वो हर आए दिन आड़ी तड़ी बातें करते रहता है, उसको घास नहीं डालता, कोई पूछता नहीं, तो रोज आके अनाप शनाप बकवास करता है। सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी के लिए इतनी सारी बंकसबाजी कर रहा है। उसको कौन पूछता है? अभी आ गया, बोले वहां पे जाएंगे, ये करेंगे, उसके पहले भी अनाप शनाप बकवासबाजी करी, मुसलमानों के खिलाफ FIR हो गए, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी उसको बचा रहे? उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, उनको कायदे कानून का सब सम्मान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से अगर कुछ खराब हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे को तो पहले रोको। और इनको चीप पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं है। काहे को आप मीडिया वाले भी इतना उसको हाईलाइट करते हो? छोड़ो उसको। किया कि यहाँ नीतीश रहने जाते हैं, कुछ होता है। अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये, मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। इतना कार्रवाई हुई नहीं, उसके ऊपर प्रोसीजर चालू है। जब तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा तो पहला खून आपको। सर आप पहले सेक्युलर थे सर, मुसलमानों के साथ मेरा खून भगवा है, मुसलमानों के साथ मेरा खून भगवा है। बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों हो गई आपको अचानक? राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्र में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। क्या विवाद था यहाँ पर जिसको लेकर के नीतीश राणे ने यहाँ पर जो है कल भड़काऊ भाषण दिया? भाषण तो नहीं दिया था उन्होंने, एंड में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि वो शायद माइक में अलाउ नहीं था, पता नहीं क्या था। पर जो भी था हम लोग को देख के गलत इस वजह से लगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे बचपन से रह रहे, हमारी दोस्ती सबसे है, हमारे दोस्त है उसमें जो हम लोग साथ में उठते बैठते खेलते कूदते हम लोग साथ में। अभी कैसा हो गया थोड़े वक्त से आपस में बुराई लोगों की वजह से आई है, किस वजह से आई पता नहीं। वो जो रहते हैं बोलते नहीं गंदगी रहेगी बीच में तो कुछ ना कुछ फैलाएगी, वो वैसे उस चीज़ से ही हुआ है। अब हम लोग जो थी हमारी दोस्ती थी अभी भी है, ऐसा नहीं है। इस भड़काऊ इंटरव्यू के पीछे का यहाँ पे बात क्या थी वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या बोला गया है यहाँ पे ना इस इंटरव्यू के पीछे? यहाँ पे मुद्दा क्या बताया गया उनको? क्या मुद्दा जो बताया गया है कि यहाँ पर जैसे नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, 9 दिन जो गरबा होता है यहाँ पर ही होता है, और उनको उस चीज़ में रोक टोक की जाती है कि ना करे, उनको वहाँ पे नहीं करनी ऐसा। मगर हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ है या कभी उनको रोका गया है क्या है। हम खुद यहाँ पर खड़े होकर गरबा देखते हैं, एंजॉय करते हैं उनके साथ। हम लोग है रास्ते पे आएंगे तो सबकी चीज़ में प्रोग्राम में शिरकत करना भी हमारा काम है। हम लोग है, हम लोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पर 2-4 जो रहते हैं जिनको ना देखा जाता है ना, उनकी वजह से ये हेट फैला। आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे वहाँ 2-4 लोग हैं जो ये बात फैला गए कि नवरात्रि यहाँ पे करने के लिए नहीं दी जाती, मना ही नहीं किया। क्या वाकई में कोई समाज में ऐसे 1-2 लोग क्या हैं यहाँ पे जो ऐसा मना करते हैं या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं? इधर तो पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग साथ में रहना है, क्रिकेट खेलना है, साथ में लड़के लोग भी उठते हैं बैठते हैं। अभी नवरात्रि का गरबा भी रहता है तो हम लोग भी खुद खड़ के देखते हैं। दहंडी भी रहता है तो हमारे लड़के भी उसमें खड़ते हैं, मैं खुद जाके खड़ता हूँ दहंडी के टाइम पे भी। ऐसा कुछ है ही नहीं, माहौल बहुत अच्छा है, तो ये माहौल को खाली बिगाड़ने का काम ऐसा सब होता है। बाहर से आए हम, हमारी यहाँ की आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, ठीक है। अभी हम आपको जैसा ब्रीफ करके लाएंगे, जैसा आपको एक्सप्लेन करके लाएंगे, आपको क्या लगेगा यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, क्योंकि आपने आंखों देखा नहीं है। अभी आपको हम बोलेंगे यहाँ पर हम लोग का जीना हराम है, हम लोग को ये नहीं होता, हम लोग को वो नहीं करने देते, हम लोग को ये चीज़ अलाउ नहीं करते, वो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग आपको गलत इंटेंशन से यहाँ बुला रहे हैं, जो आपको लगेगा नहीं कि हम लोग ने वो किए है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के साथ हम लोग का तो वैसा है ही नहीं किसी का। अब जब हम लोग की साइड से भी ऐसा किसी का कुछ नहीं है तो आपको जैसा बुलाएंगे जैसा बोल के, तो वो जनाब आके वैसे ही बात करेंगे ना।
मैं आपसे जानना चाहूँगा जो यहाँ पे बात कही गई कि यहाँ पर डांडिया जो है वो नहीं करने दिया जाता, हिंदुओं को जो है मुस्लिम भाई जो है वो डांडिया खेलने नहीं देते, ये जो यहाँ पे बातें की जा गई हैं कितनी सच्चाई है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है हमारे इधर, बट सब जो रहते हैं ना रहीवासी ऐसा रहते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। जो अपना त्यौहार है, जो मुसलमान का त्यौहार है वगैरह, एक जो धर्म तो रहता है इधर कोई, इधर जय भीम लोग भी रहते हैं, इधर बाबा साहब अम्बेडकर का भी सब कुछ होता है, इनकी नवरात्रि भी होती है, गणपति भी होती है। हमारा जो मुसलमान भाइयों का जब जैसे कि ईद होती है, बकरा ईद होती है, इसमें कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं। बस ये अभी से जो आगे पीछे जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से ही हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और रही बात इधर का अभी जो मसला आज मस्जिद का चल रहा है, ऐसा कुछ मसला नहीं है हम लोग इधर, बट ये क्या है हमको भी आज तक पता नहीं क्या मसला है। क्या इलेक्शन का टाइम चालू है तो कैसा आपसी में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बस राजनीति हो रही है और कुछ नहीं, जो भी ये बुला रहे ये सब राजनीति है, माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। नवरात्रि की सिर्फ शुरुआत है, अभी और कई दिन बाकी हैं, दशहरा बाकी है, तो ऐसे में ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम भाई जो है वो हिंदू को नवरात्रि करने नहीं देंगे, कैसे ये मसला सुलझेगा? ये कभी मसला उठा ही नहीं, ये अब उठ रहा है। इतने साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए ये गांव में आते हैं, कभी मैं ये एक मसला नहीं देखा यहाँ पे तो ये लोग ने डूब दिए या कुछ भी ऐसा बोला हो या पत्थर, जो भी ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है और पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सब काम किया है ना भाई। कुछ देखा जाए ना, क्योंकि हम बचपन से यहाँ तक रहे ना, आज तक कभी किसी चीज में नहीं हुआ, हम खुद आज इनके तक साथ नहीं रहे हुआ। हमेशा। बट क्या हुआ, पिछले साल ना एक मसला हो गया था कि पिछले साल नवरात्रि का आखिरी टाइम था, तो इन लोग के ज्यादा मतलब लास्ट टाइम था, तो इसमें क्या था, हमारे जो ऊपर के इमाम साहब है जितने कारी शराफत ने, उनकी बेटी की तबीयत बहुत सख्त एकदम नरम थी, तो उनका आना जाना, यहाँ से बाइक जाना, ऊपर से नीचे आना उनका था। उनकी बेटी को जाने का ना बहुत मतलब तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने एक पुलिस वाले को बोला कि सर आप थोड़ा सा क्लियर रास्ता कीजिए। बस हम लोग यहाँ पे इधर ही हम लोग खड़े थे, बट उसके आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन उधर से खड़े के तब कस के ना जय श्री राम बोल के ना इतनी फास्ट नारे लगे कि बाद में सब पब्लिक यहाँ पे देखे ना, तो उतने में इनको घेरा डाल के यहाँ तक आए, तो डरे हुए थे एकदम, मुश्किल में डरते। बाद में उन्होंने हमारे कार्यक्रम भाई बोले कि कैसा सा मसला है, कि उसी दिन से फिर जो जय श्री राम को बोला गया, पकड़ा गया, उसी जगह से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, तो झगड़ा नहीं। गाने कह रहे हैं कि अगर हमें छेड़ा तो हम भी मस्जिद के सामने महाआरती करेंगे, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, उनके इस बात को आप किसे देखते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ बात है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये सारी बात तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो कभी नहीं बोले, या फिर हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह है वो तो इस बात को बिल्कुल डिनाई। इल्जाम लगाए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे जो कि ये जो हिंदू मुसलमान का इल्जाम लगा रहे यहाँ पे कि नवरात्रि नहीं करने दी जाती? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग आपके सामने खड़े हुए ना, ये प्रॉपर रहवासी है पहली पड़ा के, तो हम लोग सब जो है ना बचपन से देख रहे, सारे फेस्टिवल जो है ना मिलजुल के होते थे, बट अभी पिछले कुछ टाइम से जो है ये सारी चीज़ें अभी आप जैसा देख रहे हो, ये बयान वगैरह के इल्जाम है, तो इससे फ़ायदा किसको है, क्यों? इससे फ़ायदा तो देखिए क्या है, खाली पब्लिक को तोड़ने का काम है, पब्लिक को तोड़ना काम है। शादी के इलेक्शन है तो इसमें पब्लिक बट जाए, किसी को वोट दे, किसी को ये वोट दे, तो इसमें बंटावा कर रहे हैं लोग सब। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि जो मैंने पहले भी पूछा, अभी नवरात्रि कई दिन बाकी हैं, दशहरा भी आना बाकी, तो माहौल शांतिपूर्ण रहे इसके लिए क्या कुछ तैयारी जो है, क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं, कैसे माहौल जो यहाँ पे शांत रहे? माहौल यहाँ पर शांत ही है, अभी भी शांति है और हमेशा शांत ही रहेगा। किसी के ऐसा 2-4 लोगों की वजह से यहाँ का माहौल ख़राब होने नहीं वाला है, ना हम होने देंगे किसी की वजह से। वो 2-4 जन चाहते हैं कि हम मिलजुल के नहीं रहे, भले उनके लिए नहीं रहे ना, हम तो रहेंगे साथ में। हमको देखना है यहीं पर होगा हर चीज़ प्रोग्राम, इनका प्रोग्राम यही होगा, हमारा प्रोग्राम यही होगा, हम लोग सब आपस वाले ही है, हम लोग भाई समझते आपस में, एक दूसरे को बस हम समझते रहेंगे। पहली बार तो नहीं हो रहा है ना सर जी, मतलब पहली बार तो ऐसा नहीं है कि नवरात्रि हो रही है, ये एरिया में जो है ना हमेशा से हो रही है नवरात्रि, और यहाँ पे सपोर्ट करते हैं बाकायदा, जो मतलब माइनॉरिटी कमेटी के लोग जो है वो सपोर्ट भी करते हैं सारे फेस्टिवल वगैरह को, बट उसमें से कुछ लोग जो रहते हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब जो एरिया का माहौल ख़राब हो और जो है ना मतलब उसकी वजह से किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाए, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे ऐसा। यहाँ से जो है ना इस बेस पे, मतलब जो है ना हिंदू मुसलमान के बेस पे या और किसी जो है ना रीजन की वजह से हम लोग किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होने देंगे। यहाँ पे जैसे फेस्टिवल होते हैं वो नॉर्मली सारे लोगों के यहाँ पे होते रहते हैं, हर बार जैसा होता है नवरात्रि, इस बार भी उसी तरीके से होगा, हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा।